बेटा आज हम तीसरा दिन है हमारे पास में और हमें चैप्टर की बात करने आ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, और साथ ही साथ हम बेटा इसमें बात करेंगे डेथ की, डेथ ऑफ पार्टनर। लगभग देखा जाए तो ये चैप्टर बेटा हमारे पास में जो पार्टनरशिप का चैप्टर था एडमिशन, उसके जैसा ही है। सबसे पहले बात करनी है आपको बेटा रेशो की। रेशो के यहाँ पे तीन प्रकार के केस देखने को मिलते हैं ज्यादातर। पहला केस जहां बेटा ए बी सी तीन पार्टनर है, इसमें से बी चला गया है, बहुत सिंपल बात, उसी को हटा दीजिए बस। जो रेशो बचेगा वही बेटा आपका न्यू रेशो रहेगा, 3:1, दैट इज द न्यू रेशो। सेकंड वाले केस के अंदर ए बी सी तीन पार्टनर है, बी जा रहा है, बी कह के जाता है मैं अपना हिस्सा फलाने व्यक्ति को देके जाऊंगा, तो यहाँ पे सी को देके जा रहा है जैसे कि मैंने, तो बेटा 2.6 रेशो था बी का और 1.6 इसका था, दोनों जोड़ के बेटा 0.6 हो गया, और पहले से वो 3.6 था, अब रेशो बेटा 3:3 का अंदर रेशो होगा। तीसरे वाले केस के अंदर बी जा रहा है और कह के जाता है मैं 1 को देके जाऊंगा, 2 4 में देके जाऊंगा, 3 5 में देके जाऊंगा, वो अपना रेशो देके जाएगा। जो भी यहाँ रेशो होगा बेटा उसका उससे मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों में जोड़ देना है। ये तीन प्रकार के हमें केस देखने को मिलते हैं रेशो के। ज्यादातर आप देखें जो बोर्ड में आते हैं बेटा सेम इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वाला सिंपल। चलिए, लगभग यही रेशो सेम टू सेम बेटा डेथ में भी रहते हैं। इसका दूसरा पड़ाव आपके पास में बेटा वो है गुडविल। यहाँ गुडविल जो है जैसे एडमिशन में क्या हुआ था, आपने बांटा था सेक्रीफाइस रेशो में, लेकिन बेटा यहां बढ़ता है गेनिंग रेशो में। लेकिन उस गेनिंग के लिए इतना समय हमारे पास में नहीं है, हम इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं। करना क्या है आपको, गुडविल आपके पास में दे रखी है, मान लीजिए फर्म की 60,000 या फर्म की गुडविल का यूज करना है। रेशो है 3:1, हमने वही माना सेम, बी को हमने रिटायर किया है, तो बेटा 2 यानी कि इसका हिस्सा था ये जाएगा। सबसे पहले आप तीनों बांट दीजिए, 30,000 20,000 10,000, हमने तीनों बांट दिया 30 20 एंड 10 के हिसाब से। उसके बाद बेटा ये न्यू रेशो दे रखा है, इस न्यू रेशो में इसी फर्म गुडविल को द्वारा बांटिए, यानी कि 3/4 और 1/4 के रेशो में। जब बेटा इसको बांटने गए तो यहाँ बेटा आया 45, यहाँ है 15। जब इसको सब्ट्रैक्ट करने गए तो 15,000 और बेटा इसका सब्ट्रैक्ट करने गए तो 5,000। इसका मतलब ए देगा बी को 15,000 रुपए और सी देगा बेटा 5,000 रुपए। क्या जनरेटी पास होगी, जो भी गेनिंग पार्टनर्स थे बेटा वो डेबिट हो गए हैं और जो सेक्रीफाइस पार्टनर था वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बार बार रेशो फिर उसका कन्वर्ट करके काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली तौर पे गुडविल बढ़ के तैयार हो जाएगी और गलतियां भी नहीं होगी। बाई चांस किसी जगह बेटा यहाँ पे वैल्यू आपकी माइनस में ना होकर प्लस में हो जाती है, तो बेटा इस प्लस का मतलब हो जाएगा कि ये पार्टनर गेनिंग कर रहा है, सही ना, उस समय पे ये सैक्रिफाइस कंटेंट में चला जाएगा, ये भी बेटा क्रेडिट में ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम गुडविल बना लेते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो लास्ट हमने कल भी बात करी थी आपसे, उसके अंदर क्या किया था हमने, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू बेटा बढ़ रही है, कोई एक्सपेंसेस आपके पास में दिए हुए हैं, ये सब बेटा लॉसेस हैं। लॉसेस कल भी बताया था आपको मैंने कि ये कहां आते हैं, टू साइड में आती है। इसके उल्टा बेटा प्रॉफिट है आपके पास में या इनकम है, वो कहां आती है, आपके बाय साइड में आती है। एसेट्स के बढ़ने पर बेटा लायबिलिटी से कम होने पर, कोई प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह दे रखे आपको, जितने भी प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं वो सब बेटा बाय साइड में आएंगे। इस चैप्टर में भी आपको कॉमन चीज ऐसी है और बांटनी होती है बेटा, डब्ल्यूसीआर है, आईएफआर है, जनरल रिजर्व है, कॉन्टिजेंट रिजर्व है, पी&एल क्रेडिट वाला है, बेटा ये पार्टनर को मिलने वाली चीजें हैं, इसलिए बेटा डेबिट की गई है और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, बटेगा ओल्ड रेशियो में ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही कल वाली, डब्ल्यूसीआर का कोई क्लेम दे रखा है आपको, आईएफआर का आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हुई है, तो बेटा उसको डिडक्ट करने के बाद ही ये वैल्यू जाएगी। मान लो डब्ल्यूसीआर इससे ज्यादा निकल गया है तो लॉस हो जाएगा, उस समय पर रिवैल्यूएशन में जाएगा। ऐसी आईएफआर मान लीजिए आपने रखा 10,000 रुपए और नुकसान हो गया आपको 15,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए का वहां चले जाएगा, फिर यहाँ बटेगा नहीं। इसके उल्टा नेगेटिव पार्ट कौन सा था, पी&एल यानी कि लॉस आपके लिए ये साइड में मेंशन होगा, गुडविल अप इन द बुक्स वाली है, ये बेटा ये भी साइड में होती है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी एडवर्टाइज आपके पास में एस साइड में होता है। इन तीनों चीजों को भी हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में नहीं, सभी पार्टनर्स में। इसके बाद बेटा जस्ट बनता है आपके पास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने बी को ही रिटायर किया है, तो बेटा सबसे आपको चलाना है इसके बैलेंस, तीनों के बैलेंस यहां पे चलेंगे। अब मेन चीज जो आपने यहाँ पे गुडविल को बांटा था वही क्वेश्चन में सेम देके चला हूं मैं। ए बेटा 15,000 रुपए दे रहा है, बी सी 5,000 दे रहा है, किसको दे रहे हैं, बी को, तो बेटा इस तरीके से मेंशन किया जाएगा बाय साइड में ए और सी के नाम से। जो दे रहे हैं उनके बेटा यहां पे लिखा जाएगा, किसको दे रहे हैं, बी को, और ए और सी के कॉलम में से वैसा पैसा काट दिया जाएगा। ये बेटा तरीका होता है इस तरीके से मेंशन करना और इस तरीके से आपको मेंशन करना है। उसके बाद में ये प्रॉफिट है, डब्ल्यूसीआर है, आईएफआर है, रिजर्व, क्योंकि आपने एडमिशन का चैप्टर किया हुआ है, सेम वही प्रोसेस आपको लागू करना है। अब इसमें चेंज क्या आने वाला है,
यहाँ पर तीनों पार्टनर तो रहेंगे नहीं, अब पार्टनर जाएंगे 2। तो बेटा जो व्यक्ति जा रहा है उसको यदि हमने पेमेंट नहीं किया है तो हम उसको लोन के नाम से मेंशन करेंगे, बी लोन के नाम से। यदि उसका पेमेंट हो गया है तो बेटा कैश के नाम से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आधा क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, आधा उसने छोड़ दिया है, तो आधा बेटा कैश के नाम से आएगा और आधा किसके नाम से आएगा आपके पास में, लोन के नाम से आएगा। इन दोनों ही पार्टनर्स के बैलेंस शीट यहां पर छोड़े जाएंगे। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट वो क्या है बोर्ड के लिए बेटा, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको एडमिशन बताया था, एडमिशन में 2 प्रकार का एडजस्टमेंट दिखाई थी मैंने आपको, ब्रिंग अ कैपिटल एंड नॉट ब्रिंग अ कैपिटल। यहां पर ही मैंने आपको 2 तरीके की बना दी है। क्या बना दी भाई, एक है बेटा फिक्स्ड और एक है मेंटेनिंग। हम यहाँ पे मेंटेनिंग वर्ड अपने पास से रखा है, बुकों में ही मेंशन नहीं है, लेकिन अपने पास से लेके चलते हैं हमेशा। फिक्स में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इतनी कैपिटल होगी या सेम उतनी होगी जितनी पहले से कैपिटल चल रही थी। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने कहा क्वेश्चन में 6 लाख रुपए दे रखी है कि नई फर्म की कैपिटल 6 लाख होगी, तो बेटा 6 लाख रुपए को न्यू रेशो मार दीजिए आप। न्यू रेशो जैसे मैंने माना था 3:1, तो यानी कि 4.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए ए और सी की होगी, और बेटा यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर फिर दोबारा चेक वही करना है कि कौन व्यक्ति पैसा लाएगा, क्या कौन व्यक्ति लेके जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट वो है बेटा ये बोर्ड के लिए, यदि स्टैंडर्ड पेपर आएगा तो मेंटेनिंग का क्वेश्चन आएगा। क्या है, ए और सी के बेटा बैलेंस शीट लेके आने हैं आपको, यानी सब कुछ बांट बूटने के बाद, यानी बी बी का सबका काम कर चुके हैं आप, वहां पर ए और सी का बेटा आपको क्या लेके बैलेंस लेके आना है। दोनों बैलेंस को जोड़ दीजिए। बी को आपको तभी जोड़ना है यदि उसका फुल पेमेंट हुआ है। ए फुल पेमेंट, यदि पेमेंट हुआ तो बेटा बी को जोड़ेंगे, वरना बी की कैपिटल को नहीं जोड़ेंगे। कैपिटल कौन सा, जो पैसा उसको देने वाला है। अब इन तीनों को जोड़कर बेटा हो जाएगी हमारे पास में टोटल। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि कुछ कैश आप यूज कर सकते हैं, यूज इन कैश क्वेश्चन में देगा आपको कि उन्होंने कह दिया बैंक के अंदर मान लीजिए 18,000 रुपए पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा साहब 8,000 रुपए छोड़ के बाकी सब यूज कर लो, तो सब 10,000 यूज कर सकते हैं। तो बेटा 10,000 सब्ट्रैक्ट करके जो टोटल अमाउंट आएगा उसको न्यूट्रिशन बांटना है, और किसमें आएगा, ए और सी के कॉलम में ही आएगा। ये टोटल बेटा आपका रिटायरमेंट का टॉपिक रहता है, इससे ज्यादा कंटेंट बनता भी नहीं है। मैंने आपको जोड़ा था बेटा रिटायरमेंट और डेथ के साथ में। हमारे लिए व्यक्ति चला गया फर्म से यानी मर गया, हम तो ये मान के चलते हैं, यानी कि व्यक्ति क्या हुआ है, रिटायर हुआ है तो मर भी गया। सेम टॉपिक आपके पास में डेथ में रहता है, बस अंतर क्या आता है, डेथ में यहां पर तो व्यक्ति जिंदा था, तो भाई इसके लिए हमने क्या किया था, केवल इसका अकाउंट बनाया था, वहां पर एग्जीक्यूटिव अकाउंट को मेंशन कर दिया जाता है। अब डेथ में एक चीज क्या बढ़ती है, वो है बेटा आपके पास में प्रॉफिट। प्रॉफिट देने के लिए हमारे पास में लगभग 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2-3 साल के आपके पास में प्रॉफिट होंगे, उन सभी प्रॉफिट को जोड़िए, उतने नंबर से डिवाइड करिए और बेटा एवरेज प्रॉफिट लेके आ जाइए। क्योंकि गुरुकुल हम चैप्टर कर चुके हैं, उसका रेशियो रखना है, जो व्यक्ति मर रहा है और जितने दिन वो जिंदा रहा है, 31 मार्च के क्लोजिंग के बाद से जब दिन जिंदा रहा उतने मंथ यहाँ पर रखने पड़ते हैं। अब उस पार्ट को P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स के नाम से ये एंट्री की जाती है। दूसरा आपके पास में लास्ट ईयर बेस्ड प्रॉफिट मेथड, मतलब लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट था, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो था, इसमें अगेन बेटा रेशियो रखना है उसी व्यक्ति का जो इंसान मर रहा है और कितने महीने वो जिंदा रहा फर्म के अंदर, वो मेंशन करना है। तीसरा फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, सेल बेस्ड प्रॉफिट मेथड। पिछले साल जो प्रॉफिट था वो किसी ना किसी बेटा सेल्स पे होगा, और अब कितनी सेल्स हुई है, यानी जब तक वो जिंदा रहा, तो ऐसे बेटा लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल्स इनटू सी का मींस है करंट ईयर सेल्स। इससे कैलकुलेशन करके बेटा ये प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट में रेशियो रखना है बेटा, मंथ नहीं रखना है। मंथ क्यों नहीं रखना है इसके अंदर, क्योंकि मंथ यहां पर पहले से उतने ही दिन की सेल्स दे रखी है। तो ये ओवरऑल बेटा चैप्टर आपका रिटायरमेंट और डेथ सिंपल इतने ही घंटे रहते हैं और फ्री के आपको नंबर देके जाता है, ठीक है सर।